बस तो फिर जैसे जैसे मैंने कहा तुम बिल्कुल वैसे ही करो। नैना जी देखो नैना, आई नो तुम मेरी भाभी बन चुकी हो और अब तो मैंने तुम्हें एक भाभी के तौर पे एक्सेप्ट भी कर लिया है, बट जी मैं यहाँ तुम्हें ये समझाने आई हूँ, तुम जो ये रोजाना मेरी टो में लगी रहती हो ना, उसे बंद कर दो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। ट्रस्ट मी, दिस इज नो गुड फॉर यू नैना। जी ये क्या कह रही हैं आप? मैं आपकी टो में क्यों रहूंगी? बाय द वे नैना, दानियल भाई तो इस वक्त अपने कमरे में सो रहे होंगे ना? जी तो क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम रात के इस पहर क्या कर रही थी? मैं वो हमजा भाई का एग्जैक्टली जब इंसान के पास ना जवाब हो और ना जवाब हो तो फिर इसका साफ मतलब यही है कि उसके दिल में जरूर कोई ना कोई चोर है। ऐसी कोई बात नहीं है रीवा। मैं किससे मिलती हूँ किससे नहीं मिलती, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस नैना। और बेहतर यही है कि तुम अपनी जिंदगी पे तवज्जो दो, ना कि मेरी जिंदगी में, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। मेरा तो कुछ नहीं जाएगा भाई, क्योंकि मैं हमेशा वही करती हूँ जो मेरा दिल चाहता है। Do you understand or not? और हाँ, एक बात और, इस घर में न्यूज रिपोर्टर का कैरेक्टर करना बंद कर दो, और खास तौर पे तुम मेरे हवाले से जो कुछ सुनो जो कुछ देखो उसे अपने दिल में दफन कर लो, क्योंकि तुम्हारे लिए अब यही बेहतर है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर इस बात का बच्चों को पता लग गया तो उनकी शख्सियत बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी। बिल्कुल, इसलिए मुझे और तुम्हें खास तौर पर इस बात का ख्याल रखना है कि इस बात की खबर हम या नैना को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि नैना हमारी सगी बेटी नहीं है, अडॉप्टेड है। हाँ, ये बात तो नैना को और भी डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो किसी के पास भी नहीं है कि नैना किसकी बेटी है, कौन है उसके माँ बाप। ऐसी बातें जब बच्चों को पता चल जाए तो बचपन से ही उनकी शख्सियत मसखुर कर रह जाती है। इसलिए इस बात की भनक भी नैना के कानों में नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, हमें तो बहुत एहतियात करनी होगी इस बात की। एहतियात के साथ साथ इस बात का भी वादा करना है कि आज के बाद इस टॉपिक पे हम घर में कोई बात नहीं करेंगे। ठीक कह रहे हैं आप। अपने आप को संभालो सायरा, इस तरह सारी रात रोती रहोगी तो कैसे चलेगा? हम किस मुश्किल में फंस गए अजमल, ये क्या हो गया हमारे साथ? हम कैसे निकलेंगे इस मुश्किल से?
अल्लाह कोई ना कोई हल निकाल देगा। सुबह बात करते हैं उस औरत से। वो नहीं मानेगी, मुझे साफ लग रहा था वो नहीं मानेगी। अगर वो मान भी गई तो एक मसला और है। क्या? तुम अपने आगा को जानती हो, सफिया मान भी गई तो खुद हमारा हमजा नहीं मानेगा। क्या मतलब? देखो सायरा, मुझे नहीं लगता कि हमजा कभी भी नैना से ये राज छुपाने पर राजी हो जाए कि नैना हमारी सगी बेटी नहीं है। ये फासले है दरमियां, फारिया, फारिया वो हमजा, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, बेहतर होगा हम सुबह बात करें। अच्छा, तो नैना से घंटों घंटों तक बातें की जा रही थी। सही कहती है आप, ये नैना ही है जो मेरे घर में आग लगा रही है। अजमल,
आज आप ऑफिस मत जाए। क्यों? क्यों ना जाऊं? मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं सफिया को हैंडल नहीं कर सकूंगी। वो कहकर गई है मैं जरूर आएगी। क्या हो गया है सायरा? उसे बताना कि अभी हमें कुछ वक्त चाहिए नैना से बात करने के लिए। अभी तो हम सोच रहे हैं कि नैना से कैसे बात करें, बल्कि उसे समझाना कि ये नैना के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं समझा पाऊंगी। आप क्यों नहीं समझ रहे अजमल? मैं नहीं समझा पाऊंगी उसे। देखो सायरा, प्लीज अजमल, आप आज ऑफिस मत जाएं, बल्कि हम सब से भी कहें कि वो भी ऑफिस मत जाए। जब वो आएगी तो आप उसको समझा दीजिएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं पूरी रात सो नहीं सकी हूँ, बेचैन रही हूँ मैं सारी रात। एक अजीब सा खौफ, जैसे कुछ होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है अजमल। कुछ नहीं होगा सायरा, तुम क्यों फिक्र करती हो? ये लो, मैं नहीं जाता ऑफिस, बस। उस औरत से मिलने चले जाते हैं, बल्कि ऐसा करेंगे कि हम सफिया को ज्यादा सारी रकम भी दे देंगे ताकि वो थोड़ा पास आ जाए। प्लीज सायरा, तुम हौसला करोगी तो चीजें काबू में आएगी। जिस तरह तुम घबरा रही हो, इस तरह तो कभी भी कोई भी चीज ठीक नहीं हुआ करती। प्लीज रिलैक्स करो और मुझे ये बताओ कि वो औरत कोई नंबर देकर गई है? नहीं, लेकिन कहकर गई है वो आएगी जरूर। कुछ बता दी गई कि कब आएगी? आएगी। अजमल क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अल्लाह अच्छी तरह जानता है कि हम दोनों ने नैना को अपनी औलाद से बढ़कर चाहा है, इसलिए वो हमारे लिए, नैना के लिए कुछ गलत नहीं करेगा। अल्लाह ने चाहा तो जो कुछ भी होगा हम सब के लिए ठीक होगा। वाकई आपको ऐसा लगता है? ऐसे ही होगा? इंशाल्लाह। चलो अब उठो, सारी रात यहाँ कुर्सी पे गुजार दी है तुमने। मुझे पता होता कि आपकी वजह से ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा तो मैं बिला वजह ही तैयार हुआ, बड़ी मैचिंग टाई, सूट वूट, ये वो, और देखने वाली सो रही थी। चलो खुद भी नाश्ता करो और मेरे लिए भी नाश्ता बनाओ। उठ जाओ, बस बहुत हो गया। चलो शाबाश। तो फिर क्या करूं आपी? उसे रियलाइज कराओ कि ये जो खेल खेल रही है नैना खेल रही है। लेकिन उसे शक ना हो जाए ना कि मैंने उसका फोन भी चेक किया था। नहीं होगा, और अगर हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ये जरूरी है। अभी कह दोगी तो देखना खुद ही मोहतात रहेगी। और हाँ, बार बार यही बात करती रहोगी ना तो देखना खुद अवॉइड करने लगेगा नैना को। मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा होगा, क्योंकि हमजा साफ कह चुका है कि उसके लिए नैना से बढ़कर कोई नहीं है। शादी से पहले सब लड़के ऐसे ही कहते हैं, लेकिन तुम देखना बहुत जल्द इस पूरी दुनिया में हमजा के लिए सबसे बढ़कर तुम ही होगी। आप ही सच में? हाँ, और सुनो मेरी बात गौर से, मैं जो तुम्हें बात बताने जा रही हूँ बताने की जरूरत नहीं है। और ये जो भाई साहब समझ में नहीं आ रहा सब। मैं नैना चलो बेटा दूध लो। पापा पापा आ जाए, लेट हो रहा है। आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। लो भाई, आ गया। नाश्ता कर लिया, सब रेडी है, चले? हाँ जी। चलो। नैना चलो अपना दूध फिनिश करो। चलो अपना बैग उठाओ बेटा। हाँ बहुत भारी है।
बुरी बात, अपना काम खुद करना चाहिए। चलो अपना बैग उठाओ, शाबाश, आओ और जल्दी से आओ। इट्स ओके मम्मी, मैं ले जाऊंगा। यकीनन मेरी कोई चीज छुपाई होगी तुमने। शराब में से मुझे दिखा दो, मुट्ठी खोल के बताओ। अम्मा, अम्मा ये देखिए अम्मा, अम्मा इससे मेरी कोई चीज नहीं हुई, इसे दिखा भी नहीं। तुम दिखा रही हो नहीं दिखा रही हो? दिखा दो, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। दिखा दो, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। दिखा, नहीं दिखा दो। अरे पागल, बड़े भाई से कुछ नहीं छुपा, दिखाओ मुझे क्या है। पकड़ लिया, पकड़ लिया। कहाँ जाओगी? ओह, कहाँ के रख दिया ऑनेस्टली। अच्छा ठीक है, इट्स फाइन। अगर कोई ऐसी चीज है जो तुम मुझे नहीं दिखाना चाहती तो इट्स ओके, मत दिखाओ। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना लेडी गागा। क्या? जो बहन भाई आपस में सच्ची मोहब्बत करते हैं वो कभी भी जिंदगी में भी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते, समझी? कुछ भी नहीं छुपाते? कुछ भी नहीं छुपाते। अगर कोई बात दोनों भाई बहन में से किसी को बुरी लग सकती हो तब? हाँ, तब भी नहीं छुपाते। बहन भाई आपस में डिस्कस करते हैं, अच्छे दोस्तों की तरह एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और जो बहन भाई ऐसा नहीं करते, इसका मतलब है कि उनके प्यार में कमी है, कोई खोट है, समझी? ये तो है। कीप इन योर माइंड। ओके, जा रहा हूँ, खुदा हाफिज़। अरे नहीं, एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। अरे मुझे लेट हो रहा है। सुनो, एक मिनट, रुको। अच्छा, तो फिर एक वादा करोगे? कैसा वादा? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मुझे हर बात बताओगे, तुम मुझसे हर बात शेयर करोगे, चाहे मुझे कोई बात बुरी क्यों ना लगे तब भी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मैं वैसे भी तुमसे हर बात शेयर करता हूँ। हमेशा हर बात बताओगे? हमेशा हर बात शेयर करूंगा। पक्का वाला वादा? पक्का वाला वादा। तो फिर बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? स्टिल क्यूरियस, प्लीज बता दो तुम्हारी मुट्ठी में क्या। दिखाओ। देखा? मेरी गागा की बच्ची इतनी जोर से, शुक्र है मेरी नाक की नक्शे। अच्छा देखा कैसा बनाया है तुम्हें। अब मेरी बात सुनो, अब अपना वादा याद रखोगे तुम। मैंने तुम्हारे कहने पे अपनी मुट्ठी खोली थी, तो अपनी मुट्ठी कभी बंद नहीं करोगे, बता रही हूँ। वादा याद रखोगे, हर बात शेयर करोगे। अरे बाबा, वादा वादा कर रहा हूं मैं। मैंने कहा ना, मैं तुमसे वैसे भी कुछ नहीं छुपाता, नहीं कभी छुपाऊंगा। पागल लड़की हो तुम भी। अभी आ रहा हूं तुम्हारे पीछे। अभी आ रहा हूं पीछे तुम्हारे। अपना वादा याद रखना हनी सिंह, अपनी मुट्ठी कभी बंद ना करना। आंखों ने देखे ख्वाब जो कैसे मैं बहलाऊंगी, कहाँ है तू साहिबा, कहाँ अंदाजा भी नहीं था कि छोटा सा वादा कितना भारी पड़ जाएगा, और इसे निभाना कितना मुश्किल होगा। ये फासले, कैसे बता सकता हूँ तुम्हें सब कुछ।
एक दिखानी है, वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, पता है। आई एम टू लेट। रात में मिलते हैं। अच्छा बाबा, नाश्ता ही कर लेते पूरा है। बाबा बस रात को आकर डिनर करूंगा आपके साथ। मैं बाबा जस्ट ये ऑफ क्या करूं। ओके, हैव अ गुड डे, बाय। अच्छा मेरी बात सुने, आपने ना बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। खैरियत? हाँ, खैरियत तो है, लेकिन कुछ जरूरी बात थी। कहो। आप देख रहे हैं ना बाबा, दानियल भाई को तो नैना भाभी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। क्या मतलब इस बात का बेटा? मतलब ये कि अच्छी बात है, he is busy in his life, but आपको नहीं लगता बाबा कि अब वक्त आ गया है कि आपको कुछ अहम फैसले कर लेने चाहिए? अहम फैसले? कैसे कैसे अहम फैसले? हाँ? ठीक है बाबा, आपने मुझे हमेशा टिपिकल बेटियों की तरह रखने की कोशिश की है। यू नो, आपने मुझे कभी वो आजादी दी ही नहीं जो आज की औरत को हासिल है। ऐसा नहीं है बेटा। इनफैक्ट बाबा, इस वक्त ये टॉपिक नहीं है, बल्कि मैं तो आपसे कुछ और कहना चाह रही थी। हाँ बोलो बोलो। मतलब ये कि बाबा, दानियल भाई की लाइफ स्टार्ट हो गई, माशाल्लाह ही सेटल्ड, और कल को उनके बच्चे हो जाएंगे। अब मुझे भी तो सेटल होना है ना। I mean, आज नहीं तो कल सेटल होना है, और फिर अपनी बेटी का भी ख्याल रखना है मुझे। एंड यू नेवर नो बाबा, कब उसका बाप मेरे सर पे सारी जिम्मेदारी डाल दे। और वैसे भी मैं उसे पैसे भी भेजती। बेटा तुम कहना क्या चाह रही हो? बाबा, मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी प्रॉपर्टी अब मेरे नाम कर दें। That's it। क्या? बताएं मुझे, कौन है वो? किससे आप इस टेरेस पे खड़े होकर बातें करते हैं? बताएं, कौन है आखिर वो? फारिया, मैं तुम्हें बता चुका हूं, मैं नैना से बात कर रहा था। ओह, तो इसका मतलब है कि वो नैना ही है जो भड़काती रहती है आपको मेरे खिलाफ, है ना? क्या हो गया फारिया, प्लीज। क्यों भड़काएगी नैना मुझे? वो तुम्हें और मुझे खुश देखना चाहेगी। बहन है वो मेरी, मोहब्बत करती है मुझसे। सारी दुनिया आपसे मोहब्बत करती है और आप सारी दुनिया से मोहब्बत करते हैं सिवाय मेरे। प्लीज देखो, मैं पहले ही बहुत डिस्टर्ब नहीं। तो यही तो जानना चाह रही हूं कि क्यों? अगर मुझसे शादी करके आपको इतनी जल्दी ही डिस्टर्ब होना था तो शादी करने की क्या जरूरत थी? देखो फारिया, तुम प्लीज प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। तुम खामखा मुझसे उलझने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारे साथ खुश हूं एंड आई लाइक यू, आई रियली डू। लेकिन पता नहीं, अरे पता नहीं तुम्हें हो क्या गया, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे समझ में आ रहा है हमजा, शादी के शुरू दिनों हम लोग बहुत खुश थे आपस में, लेकिन मेरी और आपकी खुशी, बल्कि आपकी नहीं, मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई तुम्हारी बहन नैना से। फारिया प्लीज प्लीज। देखा देखा, ये उसी की लगाई हुई आग, उसने इतने कान भर दिए आपके कि आप बात विवाद पे लड़ने लगे मुझसे। मैं लड़ नहीं रहा हूं फारिया, लेकिन तुम क्यों हर बात के बीच में नैना को लेकर आ जाती हो? इसलिए कि आपने मुझे खुद बताया कि घंटों में यहाँ कमरे में बैठ के आपका इंतजार करती रही और आप टेरेस पे खड़े होकर नैना से बातें करते रहे, वो भी छुपकर। फारिया, मैं कोई छुप के बात नहीं कर रहा था। तो फिर बताएं मुझे, आखिर नैना से ऐसी कौन सी बातें कर रहे थे कि घंटों खड़े होकर बातें करते रहे और कमरे की तरफ मुड़ के देखा तक नहीं? मैं इंतजार ही करती रही और आप नैना से बातें करते रहे। आखिर बहन ही है ना, आपकी कोई बीवी तो नहीं है? शट अप फारिया, शट अप। बोलने से पहले सोच लिया करो, जो मुंह में आता बोले चली जाती हो। आई एम शॉक्ड कि तुम इस तरह की लड़की निकलोगी। मुझे भी अंदाजा नहीं था, बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शादी के कुछ ही दिनों बाद आप मेरे साथ ऐसा सलूक करने लगेंगे, वो भी नैना के कहने पर। फिर नैना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें
अभी फोन करती हूँ बाबा को, लेके जाए मुझे यहाँ से, नहीं रहना मुझे हमजा के साथ इन हालात। अभी फोन करती हूँ। हेलो, आप ही? फारिया बात कर रही हूँ। मामा को बोले मुझे यहाँ से लेके चले जाए, मुझे नहीं रहना यहाँ पे हमजा के साथ। बस कुछ नहीं मौका दिया था, नहीं रहना तो नहीं रहना। आप लोग आ रहे लेकिन नहीं आ रहे। मगर मैं समझता नहीं बेटा कि फिलहाल इसकी जरूरत है। मगर बाबा मैं ये समझती हूँ कि अब इसका टाइम आ चुका है। देखो अरीबा, और वैसे भी बाबा आप तो एक तरह से इस हवाले से गार्डियन भी तो है ना, am I right? क्या मतलब? मतलब ये कि बाबा मम्मी ने प्रॉपर्टी का बहुत सारा हिस्सा मेरे और दानियल भाई के हिस्से में छोड़ा था ना। आई डोंट थिंक कि आपको अब वो हिस्सा मेरे नाम करने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्या हुआ भाई, सब नाश्ता नहीं कर रहे क्या? हाँ, इनफैक्ट आई एम डन। और वैसे भी बाबा को मेरी कंपनी से ज्यादा तुम्हारी कंपनी एंजॉय करना अच्छा लगता है। रिलैक्स। वैसे सब ठीक तो है ना? बाबा बताए ना, सब ठीक है ना? हाँ, इनकी तरफ से तो सब ठीक ही है। एक बात कहूँ बाबा? हाँ हाँ, कौन? आप मुझे अपनी बेटी कहते हैं ना? इसमें कोई शक है? दीजिए हाथ। देखिए, आपको कभी भी लगे कि आपने कोई भी बात मुझसे शेयर करनी है या कभी अपने दिल का बोझ हल्का करना है, तो आप बिना झिझक मुझसे बात करेंगे और मैं आपको कभी भी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये मेरा प्रॉमिस है। जैसे मेरे अब्बा है ना, वैसे आप मेरे पापा हैं। जी जी, आप ही बस निकल रहे हो? हाँ, पहुंचते ही बात करेंगे मामा से। अरे बताऊंगी, सब तफसील से बताऊंगी। ओके। फारिया बीबी, आप कहीं जा रहे हैं जी? हाँ, मैं जरा अपने मामा पापा की तरफ जा रही हूँ। वैसे वो साहब जी और बेगम साहबा को मैं बता दूं जी? वैसे हमजा साहब भी उनके कमरे में है जी। हमजा ऑफिस नहीं गए? नहीं जी, सुबह से वो तीनों कमरे में है जी। सुबह से? कोई खास बात कर रहे हैं। एक दो बार मैं गई थी, उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। कोई खास बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम काम करो, मैं देख लेती हूँ जाकर। जी अच्छा। ये बात नैना से छुपाकर आप लोग उस पर जुल्म कर रहे हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा, ये हकीकत जिंदगी भर उससे नहीं छुप सकती। जुल्म नहीं है बेटा, जुल्म हम क्या बताकर करेंगे? खुदा के लिए कुछ समझने की कोशिश करो। कुछ सच बताने वाला नहीं होता, कुछ हकीकतें छुपाकर ही जिंदगी को सुकून मिलता है। अच्छा, और सफिया? बताएं जरा मुझे, सफिया को कैसे रोकेंगे आप लोग? क्या वो नैना से मिलना नहीं चाहेगी? बोले क्या करेंगे आप लोग? इसके बारे में कुछ सोचा है? और अगर तुम्हारे बाबा ने इनकार कर दिया, जिसकी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, तो? बाबा इनकार नहीं करेंगे। अरे वाह, अगर कर दिया तो? मैंने कहा ना सिराज, बाबा इनकार नहीं करेंगे। इनफैक्ट मैं तुमसे पूछता ही ना,
क्योंकि ये तो तुम्हारा तुम्हारे बाबा का मामला है ना। क्यों? मेरा और मेरे बाबा का मामला कैसे हो गया? ये तुम्हारा और मेरा मामला क्यों नहीं है? हाँ नहीं, ये कब काम है? सिराज, अगर मैं और तुम लाइफ पार्टनर बनना चाहते हैं और अगर बाबा या दानियल भाई मेरे साथ कोई भी ज्यादती करते हैं तो क्या तुम मेरा साइड नहीं लोगे? क्या तुम मेरे लिए साइड नहीं लोगे? कम ऑन अरे बाप, तुम इतनी जल्दी इमोशनल क्यों हो जाती हो? क्योंकि सिराज मैं इमोशनल हूँ and I'm very emotionally broke। और इन सब सिचुएशन में मैं अपने आप को बहुत लोनली फील कर रही हूँ। Oh, come on baby। तुम सफी फिक्र मत करो, उसे मैं खुद संभाल लूंगी। ये मेरा काम है नैना से उसे कैसे दूर रखना है। मैं नैना की माँ हूँ, उसे मुसीबतों से कैसे बचाना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पता नहीं अम्मा, पता नहीं आप नैना को मुसीबत से बचा रही हैं या फिर हकीकत से। खैर, मेरे ख्याल में तो आप नैना को उसके बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम कर रही हैं। अजमल, प्लीज आप इसे समझाएं ना। ये जो सोच रहा है, ये जो कह रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा है, ये मुझे पागल कर देगा। खुदा के लिए इस घर को ये आग लगा देगा। आप इसको समझाते क्यों नहीं है? समझाता हूँ। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, अब तुम भी समझने की कोशिश करो। रही बात सफिया की, ये सफिया की अब्बा क्या कह रहे हैं आप? अम्मा आप समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं इस वक्त। सफिया की बहन मौत से लड़ रही है और आप जानती हैं कि नैना के साथ उसका रिश्ता क्या है। सब जानते हैं, सब जानते हैं बेटा, कौन किसका क्या है और किसका किसके साथ क्या रिश्ता है, सबको पता है। लेकिन दुख इस बात का है कि इतने समझदार होने के बावजूद बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। पता है सिराज, मैं कल अपनी बेटी से मिलने गई थी। मैंने उससे इतनी सारी बातें की मगर उसके बावजूद भी मेरे दिल को सुकून नहीं मिला। घर जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि पूरे घर पे सिर्फ नैना का कब्जा है। तुमसे मिलती हूँ तो दिल को सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में कोई मेरा भी है। हाँ, मैं हूं। बस सिराज, तुम मुझे सिर्फ ये यकीन दिलाते रहा करो कि मैं इतनी बड़ी दुनिया में अकेली नहीं हूँ और तुम किसी के भी खिलाफ खड़े हो सकते हो मेरे लिए। Come on, I'll always stand by you. Promise. पता है, तुम्हारे चंद अल्फाज मेरे लिए ऑक्सीजन काम करते हैं सिराज। अगर तुम कहो तो सुबह शाम यही लफ्ज दोहराता। सुबह शाम नहीं सिराज, जब मुझे जरूरत हो बस तब कह दिया करो। राइट। तुमने जवाब नहीं दिया अभी तक मेरे सवाल। कौन सी बात सिराज? ये कि अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? पहली बात तो ये है सिराज, वो इनकार नहीं करेंगे।
और दूसरी बात ये कि अगर उन्होंने इनकार किया भी तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। क्या करोगे?